हाय एवरीवन। देखिए सेंट्रल डिफरेंस का आप लोगों को एक रिलेशन बता रहे हैं। हमें सबसे पहले सेंट्रल डिफरेंस का रिलेशन पता होने से पहले बाय द डेफिनेशन ये भी पता होना चाहिए कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप सेंट्रल डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर के रूप में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये डेल की आप लोगों की सेंट्रल डिफरेंस की डेफिनेशन है। हमें क्या कहा गया, डेल पर y0 ऑपरेट करना, डेल टू। देखिए डेल टू एक साथ तो फाइंड नहीं कर सकते, पहले आप एक काम करिए, फंक्शन ऑपरेट करिए, इक्विवेलेंट हट जाएगा क्योंकि आप फंक्शन ऑपरेट कर रहे हो। तो हमने y0 फंक्शन दोनों साइड ऑपरेट किया। देखिए आप लोग पढ़कर आए हैं ई की डेफिनेशन, अगर en yx है तो हम x प्लस कितना करते हैं यहाँ पर h। वैसे तो देखिए हम nh करते हैं, कितनी पावर है n, तो nh। लेकिन देखिए आपके क्वेश्चन में आंसर में कहीं भी h नहीं है, तो आप यहाँ h को क्या मानेंगे 1। ठीक है, तो यानी कि अगर en yx होगा तो जितनी शिफ्ट ऑपरेटर पे पावर होगी वो x में ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ से डेल y0 क्या बनेगा, यहाँ से y0 ऑपरेट करिए e1/2 y0 e माइनस y नॉट क्या दीजिए, डेल y नॉट कितना हो गया, यहाँ से देखिए 1/2 ऐड होगा तो 1/2 ऐड कर दिया और यहाँ माइनस 1/2 ऐड करिए, तो ये आ गया आप लोगों का आंसर y 1/2 माइनस y माइनस 1/2। अब जरा दोबारा करिए, अगर हम डेल टू वाई नॉट करते हैं तो डेल वाई नॉट ऐसी तो लेंगे, तो यहाँ से आएगा डेल और आपके वाई नॉट की हमारे पास वैल्यू क्या है y 1/2 माइनस y माइनस 1/2। तो चलिए अगर हम डेल वाई नॉट पर ऑपरेट कर y 1/2 पर ऑपरेट करेंगे और y माइनस 1/2 पर ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग e 1/2 माइनस e माइनस 1/2 y 1/2 वैल्यू तो लेंगे ना, e 1/2 e माइनस 1/2 और y 1/2। चलिए y 1/2 जब यहाँ ऑपरेट होगा 1/2 पे 1/2 ऑपरेट होगा, यहाँ 1/2 प्लस 1/2, यहाँ से माइनस 1/2 ऑपरेट होगा 1/2 माइनस 1/2 और यहाँ से क्या आएगा e कितना होगा 1/2 माइनस 1/2 है ना, तो y कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2। यहाँ ऑपरेट करिए माइनस माइनस प्लस, तो y पे कितना ऑपरेट होगा माइनस 1/2 और माइनस 1/2। तो देखिए क्या बनेगा, ये y1 माइनस y नॉट माइनस y नॉट प्लस y माइनस 1। तो आंसर आ गया आप लोगों का y1 माइनस 2 y नॉट प्लस y माइनस 1, दैट इज, यानी कि आप लोगों ने डेल टू की वैल्यू को क्या लिखा y1 माइनस 2 टाइम जब हमने ये ऑपरेट किया सेंट्रल डिफरेंस, तो आंसर ये है।